नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संजम में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों ऐसा खेल चल रहा है जिसे सुनकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे। हमारे मुख्यमंत्री मंच से दहाड़ते हैं, भ्रष्टाचार नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस पर चलेगी सरकार। सालों से मलाईदार पदों पर जमे अधिकारी कर्मचारियों का अटैचमेंट समाप्त हो जाएगा। सबको अपने मूल विभाग पे जाना होगा, फील्ड पे काम करना होगा। तो दूसरी तरफ अटैचमेंट को लेकर हाई कोर्ट भी फटकार लगाता है। ट्रांसफर की आड़ में अटैचमेंट का खेल का कानूनी अधिकार नहीं है, यह गैर कानूनी है। उनके सामने आए कई आदेश हाई कोर्ट निरस्त भी कर देता है। जनता ताली बजाती है। अब व्यवस्था सुधरेगी, स्कूल में शिक्षकों की कमी नहीं होगी, स्वास्थ्य विभाग में स्ट्रेचर पर कोई मरीज दम नहीं तोड़ेगा। लेकिन राज्य में पूरी तरह बेलगाम हो चुकी अफसरशाही और शातिर अधिकारी न तो हाई कोर्ट के आदेश को मानते हैं और न ही उन्हें मुख्यमंत्री के दहाड़ने का ही कोई फर्क पड़ता है। आज हम सबूत के साथ अटैचमेंट की परतें खोलेंगे, जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाए तो कोई अचरज की बात नहीं। मुख्यमंत्री कहते हैं अटैचमेंट बंद करो, शातिर अधिकारी कहते हैं आदेश का तोड़ हमारे पास है। ये छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक व्यवस्था का सच है। पूरा मामला क्या है यह हम बताएं उससे पहले हम बता देते हैं कि इस अटैचमेंट की दीमक की वजह से शिक्षा विभाग में बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर तो ढकेला ही जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं भी बुरी तरीके से प्रभावित है और मंत्रालय का तो खेल ही अजूबा है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम अफसरों की चालाकी को आज बेनकाब करेंगे और इस खेल में किस तरीके से संघ की भूमिका है उसे भी हम बताएंगे। करोड़ों रुपए के लेन देन के इस अटैचमेंट के खेल में शातिर अधिकारियों के साथ संघ के लोग भी मिलकर खेल खेल रहे हैं। इस पूरे खेल का पर्दाफाश करने से पहले हम बता देते हैं कि प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा विभाग होगा जहां अटैचमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए का लेन देन का खेल नहीं हो रहा है। लेकिन डबल इंजन की सरकार में संघ के हस्तक्षेप ने इस खेल को और भी गंभीर बना दिया है, भयावह बना दिया है, कहा जाए तो गलत नहीं। बात कुछ विभाग का करेंगे जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। ऐसे में मंत्रालय यानी महानदी भवन, यहां 200 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी अटैचमेंट है। फील्ड में उन्हें धूप बरसात ठंड झेलनी पड़ेगी, इसलिए वे पैसा देकर या संघ की सिफारिश के साथ यहां जमे हुए हैं और इनमें से कई अधिकारी और कर्मचारी तो 10-10 साल से बैठे हुए हैं। मंत्रालय कर्मचारी संघ भी इस मामले की कई बार शिकायत कर चुकी है। उन्हें आश्वासन मिलता है जीएडी की तरफ से यानी सामान्य प्रशासन विभाग से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि पैसे का लेन देन है, संघ की सिफारिश है, भाई साहबों का मंत्रालय में तूती बोलती है। तब शिक्षा विभाग की बात कर लेते हैं, जिसे लेकर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी। प्रचार, व्याख्याता, शिक्षक सब अटैचमेंट में पड़े हुए हैं। स्कूलों में पढ़ाई ठप है, कहीं 5 क्लास को एक टीचर पढ़ा रहे हैं तो कहीं ताले लटक रहे हैं। बड़ा बुरा हाल है छत्तीसगढ़ में नौनिहालों का। और ऊपर से सरकार के नए नए आदेश ने शिक्षा विभाग को किस कदर खोखला करना शुरू कर दिया। अब तो फीस भी लिया जाएगा, इसे लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार सरकारी स्कूल बंद कर देना चाहती है। तब स्वास्थ्य विभाग, लोगों की जान की रक्षा करने वाला विभाग,
यहाँ अटैचमेंट को लेकर जब मामला तूल पकड़ा, विधानसभा में उठा, तो विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने घोषणा भी कर दी कि अब अटैचमेंट बंद हो जाएगा और इसकी कार्रवाई भी शुरू हो गई। विभाग प्रमुखों को पत्र लिखा गया, सभी जिला प्रमुखों को पत्र लिखा गया, जहां अटैचमेंट में बैठे कर्मचारियों को वापस फील्ड में भेजा जाने लगा। लेकिन यह सिर्फ दिखावे का था, क्योंकि शातिर अधिकारी या जो पैसे खाकर बैठे हैं, संघ की सिफारिश इस अटैचमेंट को डी अटैचमेंट में बदल देता है, तब्दील कर देता है। अब जरा इस स्क्रीन को देखिए, मामला अंबिकापुर का है। जब सत्ता ने चढ़ाई की, मंत्री ने चढ़ाई की, तो जिला अधिकारी ने 16 कर्मचारियों का अटैचमेंट समाप्त कर दिया और जैसे ही मामला शांत हुआ, उन्हें वापस डी अटैचमेंट कर दिया गया। यानी उनका अटैचमेंट समाप्त हुआ ही नहीं था, वे काम कर ही रहे थे और डी अटैचमेंट का ऐसा आदेश निकाला जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। बहाना भी गजब का बहाना था। कर्मचारियों के अटैचमेंट समाप्त होने से काम प्रभावित हो रहा है और यही फार्मूला हर विभाग में चलने लग गया है, कहा जाए तो गलत नहीं। ये एक तरह का अधिकारियों का जादू है, जिस पर ना तो कोर्ट का बस चलता है और ना ही मुख्यमंत्री का और ना किसी मंत्री। तब सवाल यही उठता है कि क्या मुख्यमंत्री की दहाड़ पर ताली बजाने वाले लोग अब क्या करेंगे, क्योंकि पैसा देकर अटैचमेंट लेने वाले अधिकारी कर्मचारियों को तो एयर कंडीशन की आदत बन चुकी है। वे एयर कंडीशन रूम का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं। आदेश मुख्यमंत्री या हाई कोर्ट के आदेश का ऐसा नाटक शायद ही देश में कहीं और चल रहा हो। चहेतों को बाईपास के रास्ते से किस तरीके से एसी रूम में बिठाया जाता है, इसकी अजब गजब कहानी। कहते हैं कि अटैचमेंट डी अटैचमेंट का खेल जो अंबिकापुर में सामने आया है, वह तो सिर्फ एक झांकी है। इस अटैचमेंट में सबसे ज्यादा किसी विभाग को बर्बाद किया है तो वह शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग ही है। विभाग के अधिकारी जिला में जो बैठे हैं, वे आदेश निकाल देते हैं कि अटैचमेंट समाप्त करने से काम प्रभावित हो रहा है और डी अटैचमेंट का खेल शुरू हो जाता है। विभागीय सूत्रों से आ रही खबरें बेहद डराने वाली खबर है। अटैचमेंट और डी अटैचमेंट का यह फार्मूला बेहद खतरनाक है, कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। चहेतों को या संघियों के सिफारिश से पैसे की लेन देन के साथ चल रहे इस खेल का अंत कब होगा, कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में क्या इन शातिर अधिकारियों को मुख्यमंत्री के पावर का भी डर नहीं है? करोड़ों के लेन देन के इस खेल को यदि समाप्त नहीं किया जाएगा तो जीरो टॉलरेंस का वादा का क्या होगा? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि मुख्यमंत्री आखिर एक्शन कब लेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मुख्य सत्ता तक या मुख्यमंत्री तक इसकी धमक पहुंचे और कार्रवाई होना शुरू हो। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम प्रदेश के हालातों को लेकर नए नए खबरें आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।